जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और इसी शानदार तरीके से आज हम लोग करेंगे JCRT कक्षा 8वीं हिंदी भाषा मंजरी में अध्याय 16 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 16 का नाम है अपराजिता। तो अपराजिता जो एक शीर्षक है, इसका अर्थ होता है जो कभी पराजित ना हो। इस पाठ के अंतर्गत आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से आपको परिचय होगा जो शरीर से अपंग है, परंतु वह विकलांगता को पराजित करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इस पाठ को पढ़े होंगे अच्छे से। आपको इस पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चा। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न कहता है, डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? तो आप लोग इसमें लिखोगे, लेखिका ने जब उसे पहली बार देखा और उसकी कहानी सुनी तो वह दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को वह अति मानवीय धैर्य एवं साहस से झेल रही थी। विधाता ने उसे कठोरतम दंड दिया है, किंतु वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही थी, विधाता को कोसकर नहीं। कि यह नहीं कि भगवान ने मुझे इस तरह कर दिया, मेरा निचला धड़ के नीचे का शरीर जो है पूरा निर्जीव कर दिया, वह भगवान को कोसते रहे। नहीं, वह भगवान को धन्यवाद देती है कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझ में हमेशा सकारात्मक विचार लाना, मेरे मन में कभी भी नकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होने देना। दूसरा प्रश्न कहता है, लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना सी क्यों लगी? तो हम लोग लिखेंगे कि लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना सी लगी क्योंकि जब कभी सामान्य सी हड्डी टूटने या पैर में मोच आने पर भी प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूटा हो। और डॉक्टर चंद्रा का पूरा निचला धड़ शून्य है। जन्म के 18 वर्ष में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, फिर भी वह अपने कार्य के लिए किसी पर निर्भर नहीं होती, वह अपना कार्य स्वयं करती है। इसीलिए लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना से लगी हो। ठीक है, ये आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न, वीर जननी पुरस्कार किसे मिला? उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो लिखेंगे, वीर जननी का पुरस्कार JC बेंगलुरु ने उनकी माता शारदा सुब्रमण्यम को दिया। उनकी का अर्थ है यहाँ पे डॉक्टर चंद्रा, यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, उनकी डॉक्टर चंद्रा के लिए आया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुत्री का अनुकूल वातावरण तैयार कर उनके साथ देने के कारण दिया गया। देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। जननी का अर्थ क्या होता है? माता का पर्यायवाची होता है जननी। माता को जननी बोलते हैं, मातृ बोलते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ से याद रखते हो जननी। तो वीर जननी कौन है? जो वीर की माता है। और यहाँ वीर किन्हें कहा गया है? यहाँ वीर डॉक्टर चंद्रा को कहा गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न आप लोग नोट किए होंगे। चौथा प्रश्न है, अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है? तो हम लोग इसमें लिखेंगे, अपराजिता का अर्थ होता है जो कभी पराजित ना हो। डॉक्टर चंद्रा विकलांग होते हुए भी जीवन के सर्वोच्च स्थान को पाकर अपनी विकलांगता को पराजित कर देती है। इस प्रकार वह अपने नाम को सार्थक करती है। ठीक है बच्चों, आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की। हुआ यूँ कि मैंने इस वीडियो को पहले ही शूट कर लिया था, बाद में पता चला कि मैंने माइक ही नहीं ऑन किया है, तो मुझे फिर से इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। कहीं कमी रह जाती है बच्चा तो आप लोग उसे भी लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि आगे से वो गलती मुझसे ना हो। पाँचवा प्रश्न है, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे, अपराजिता की बहुत इच्छा होती है कि वह डॉक्टर बने। वह परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद भी उसे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिलता है। उन्हें यह कह दिया जाता है कि उनका जो निचला धड़ है वो निर्जीव है, परंतु विज्ञान की प्रकृति ने महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया विज्ञान ने पाया, अर्थात वह चिकित्सा
ना बन सकी, परंतु विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ये आप लोग लिख दोगे प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। ठीक है। छठा प्रश्न कहता है, लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात की है। तो इस पाठ में आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लेखिका इस पाठ में एक ऐसे युवक के बारे में जिक्र करती है जो बहुत ही मेधावी था और वह तैयारी कर रहा था। इलाहाबाद जाने के दौरान वह ट्रेन से गिर जाता है किसी कारणवश और उसका जो दायां हाथ है वह कट जाता है। इससे वह अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठता है, उनका मनोबल टूट जाता है, नशे की गोलियां खाने लगता है, वह अंदर से टूट जाता है। दूसरी ओर लेखिका डॉक्टर चंद्रा के बारे में बताती है कि जिसका पूरा शरीर ही सुन्न हो, उसका तो सिर्फ एक हाथ गया था लेकिन डॉक्टर चंद्रा का पूरा शरीर ही सुन्न हो, फिर भी वह अपने जीवन से संघर्ष करती है। वह जानती है कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। ठीक है, तो यही लिखना है। हम लोग लिखेंगे कि लेखिका लखनऊ के मेधावी युवक के बारे में बतलाती है कि ट्रेन से गिरकर उसका दायां हाथ कट गया था, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वह दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाता है और हथियार डाल देता है। उसे डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिसका निचला धड़ निष्प्राण है, फिर भी वह हार नहीं मानती। वह उत्कृष्ट जिजीविषा और नई नई महत्वाकांक्षाएं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करती है। देखिए बच्चा, मैं आपको एक साथ दो उत्तर इसलिए बताता चलता हूँ, मैं लिखे हुए प्रश्न को बाद में पढ़ता हूँ और उसके पहले भी कुछ बता चलता हूँ, ताकि आप लोग उस शब्द को सुनकर याद रखो। खुद से स्वयं से भी लिखने का प्रयास करो। देखिए यह चीज़ जो मैंने लिखवाया आप सीधा लिख दोगे तो कई बच्चे इसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपने से लिखने का प्रयास करो थोड़ा सा, इसीलिए मैंने प्रयास करता हूँ कि अपने से भी कुछ बता दूँ ताकि बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ बात रह सके। 7वां प्रश्न है कि लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? तो लिखेंगे लेखिका डॉक्टर चंद्रा के कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा है क्योंकि वह अपंग होते हुए भी किसी पर निर्भर नहीं रहती। वह अपने सारे कार्य को स्वयं करना चाहती है, या सभी उसके अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत पढ़कर हमें एक ही बात सीखने को मिलती है कि व्यक्ति शरीर से कमजोर हो सकता है लेकिन उसे कभी भी मन से कमजोर नहीं होना चाहिए। उसे अपने मन को हमेशा सुदृढ़ बनाना चाहिए कि भले ही मेरा शरीर कमजोर है मगर मेरा मन बहुत मजबूत है। ठीक है, हमने पढ़ा इस पाठ के अंतर्गत, आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर चंद्रा का निचला धड़ यानी धड़ के निचला शरीर जो है पूरा निर्जीव है, फिर भी वो अपने सारे काम को स्वयं करती है। व्हील चेयर पर चाहे वो बैठकर अपने घर तक जाना हो, ठीक है, और सारे काम करना हो। दूसरा, हमें इस पाठ में उनके माता के महान व्यक्तित्व को दर्शाया गया है कि माँ उनका हर काम में साथ देती है, उन्हें प्रेरित करती है, इसलिए उन्हें आगे चलकर वीर जननी पुरस्कार भी दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पाठ पढ़कर बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। आप सभी भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए हमारे साथ भी इतने बच्चे जुड़े हैं, एक नई खुशी मिलती है। और हाँ, लाइक के पैसे नहीं लगते हैं तो इसमें मेरा भी हक बनता है कि चलिए मैं बच्चों को कुछ नहीं तो गुरु दक्षिणा समझकर लाइक ही बोल दूं, और आशा करता हूं कि आप सभी लाइक कर दोगे और कर ही देते हो। इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 100 लाइक, देखने के लिए जल्दी आप सभी करते हो। धन्यवाद बच्चा। नेक्स्ट वीडियो हम सभी करेंगे पार्ट 17 के प्रश्न उत्तर। थैंक यू।